थैंक यू सो मच। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे इस लायक समझा कि खुदावंद के हजूरी में खड़े होकर उसके दिए हुए कलाम को आप सभी के सामने बांट सकूं। जो पवित्र आत्मा में होकर मुझे पवित्र आत्मा ने जो सिखाई वो कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा आज शाम के समय। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमसे बात करने पाए आज शाम के समय, आपसे मुझसे बात करने पाए। हम सभी लोग प्रार्थना के साथ बैठे कि पवित्र आत्मा हमसे क्या बताना चाहती है इस शाम के समय। हालेलुया। और अपने वचन के ज़रिए हमें क्या सिखाना चाहता है। आप सभी लोग प्रार्थना के साथ बैठेगा। हालेलुया। ज़रूर खुदावंद आपसे बात करने पाएगा। आमीन। पिछले महीने में बबीता और मैंने डिसाइड किया था कि ये आने वाला महीना जो ये सितंबर है इसमें हमें उपवास और प्रार्थना में बैठना है। हम दोनों ने डिसाइड किया और हमने रिक्वेस्ट ऑफ डाला हुआ था 3 दिन का फुल डे फास्टिंग प्रेयर, कुछ भी खाना नहीं, फुल डे फास्ट, 3 डेज फास्टिंग में हम बैठेंगे करके हमने निर्णय लिया और हमने रिक्वेस्ट ऑफ डाला। और पिछले संडे में पास्टर साहब ने अनाउंस किया कि हमारे चर्च में 3 डेज फास्टिंग प्रेयर है। वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ और उन्नति का कारण बना। हम ये पिछले फ्राइडे, सैटरडे और आज संडे फुल डे फास्टिंग प्रेयर में थे। आज पाक्षरबानी के साथ, प्रभु भोज के साथ, हालेलुया, होली कम्युनियन के साथ अपने फास्टिंग प्रेयर को हालेलुया कंप्लीट करने के लिए खुदावंद ने मुझे और मेरी वाइफ को बल और सामर्थ दिया। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और इस फास्टिंग प्रेयर के समय में खुदावंद ने बहुत सी बातें पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे सिखाई। वो कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूँगा। आज सुबह जब हम चर्च में आने से पहले मैं और हमारी कलीसिया की एक सिस्टर हैं, वो बैठ के दुआ और प्रार्थना कर रहे थे, अन्य अन्य भाषाओं में आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे यहाँ पे चर्च में आने से पहले। तब खुदा की आत्मा ने मुझसे एक बात कही कलीसिया के लिए, बेतेल सेंचुरी इंटरनेशनल चर्च इंग्लिश प्लस हिंदी, इस कलीसिया के लिए खुदा के अभिषेक दास के लिए और दीदी के लिए कुछ बातों को जो सिखाया बताया वो इस प्रकार से था। मेरे साथ अगर निकालें जो आज खुदा ने मेरे से बात किया वो ये था, आमोस की किताब 9 अध्याय उसका 13वां पद, कोई ऊंचे स्वर से पढ़ें। आमोस चैप्टर 9 वर्ड्स 13। अगर जिनके पास बाइबल है, हिंदी बाइबल है, वो ऊंचे स्वर से पढ़ दें। यहोवा की यह भी वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लबने वाले को और दाख रौंदने वाला बीज बोने वाले को जा लेगा और पहाड़ों से नया दाख मधुर टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से बह निकलेगा। यस, थैंक यू पास्टर जी। यहाँ पे इस प्रकार से इंग्लिश में लिखा है, Behold, the days are coming, says the Lord, when the plowman shall overtake the reaper and the treader of grapes him who sows seed. The mountain shall drip with sweet wine and all the hills shall flow with it. उसका जो मैसेंजर बाइबल है वर्जन है, उसमें इस प्रकार से लिखा है, Yes indeed, it won't be long now, God's decree, things are going to happen so fast, your head will swim on one thing fast on the heels of the other. You won't be able to keep up. Everything will be happening at once, and everywhere you look, blessings, blessings like wine pouring off the mountains and hills. I will make everything right again for my people Israel. आज ये कलाम, ये वचन मेरे को आज सुबह मिला और खुदा ने इस प्रकार से कलीसिया के लिए बात की। वो ये था कि Things are going to happen so fast. कुछ ऐसी बातें जो कलीसिया के लिए बहुत सी जल्दी से जल्दी परमेश्वर करने वाला है, तैयार करने वाला है अपने प्रेम रखने वालों से। हालेलुया। वो कुछ भी हालेलुया अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा, परमेश्वर का कलाम बताती है। उसी प्रकार से आज कलीसिया के लिए और पासबान और दीदी के लिए यही वचन था। हालेलुया।
things are going to happen so fast. लास्ट ईयर में जब हम लोग फास्टिंग प्रेयर में थे तब पवित्र आत्मा ने इस प्रकार से बात किया, कुछ वायदों को, कुछ प्रोमिसेस हमसे किया था कि आपको अगले साल यानी 2023 में आपकी कलीसिया को बाहर निकालेगी। यानी हम लोग घर में एक गेट टुगेदर जो कर रहे थे, वहाँ से खुदावंद हमें बाहर की ओर जिस 2023 में लेके निकालेगा करके वायदा पिछले साल हालेलुया हमारी चर्च को भविष्यवाणी हुई थी प्रभु के आदरणीय दासों के जरिए। और वो आज सुबह के समय मैं वो देखता हूँ मेरे आंखों के सामने पूरा होते हुए। जो वायदा उसने पिछले साल दिसंबर नवंबर में जो उपवास प्रार्थना था, उसमें जो उपवास प्रार्थना में जो भविष्यवाणी की वो 2023 के लिए कि आपको 2023 में खुदावंद एक नए स्टेप में, एक नए अनुग्रह में हालेलुया आपको फिर आपकी कलीसिया को हालेलुया बाहर निकाल के लेके जा रहे हैं। आप इतने साल हालेलुया एक घर के अंदर कमरे में बैठकर आराधना कर रहे थे, अब आपको बाहर निकलने का समय आ गया है, बाहर आपको खुदावंद लेके जा रहा है। वो ही हालेलुया जब मैंने उसको याद किया सुबह के दिन, और ये वचन भी एकदम से मिला जब मैं प्रार्थना करते समय कि थिंग्स आर गोइंग टू हैपन सो फास्ट। जो वायदा परमेश्वर ने इस कलीसिया को दिया है वो जल्दी से जल्दी वेग से पूरा होने वाला है। मैं आज उसको देख रहा हूं। हम लोग कहाँ पे थे, खुदावन ने एक अच्छी एक बंदोबस्त हमें एक स्थान दिया, नहीं तो यहाँ पे आयरलैंड में हालेलुया एक ऐसा प्लेस मिलना बड़ा मुश्किल है। रेंट में अगर हम कहीं पे देखें एक आराधना के लिए कितना ही महंगा है, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उस भाई के लिए भी धन्यवाद करता हूँ, उस फैमिली के लिए धन्यवाद करता हूँ जिसने हालेलुया खुदा के लिए हालेलुया अपने दरवाज़ों को खोला है। उन्होंने फ्री में ये हालेलुया घर हालेलुया ये स्थान को दिया है बिना कोई खर्चे के। हम परमेश्वर की स्तुति और उपासना करने के लिए हालेलुया अच्छा स्थान खुदा ने दिया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और भी पासबान को और दीदी को खुदा ने विजन दिया, हमारे कलीसिया का स्टेज कैसा होना चाहिए, हमारे कलीसिया कैसा होना चाहिए। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ निरंतर कि वो आने वाले समय में हम उस चीज़ को हम देखेंगे। ये अभी हम एक जिस प्रकार से अब्राहम अलग अलग जगह पे जाता था, वो अपना तंबू को गाड़ता था, उसी प्रकार से हमने यहाँ पे फिलहाल एक तंबू को हमने गाड़ा है। हमने एक टैबरनेकल यहाँ पे बनाया है परमेश्वर की उपासना करने के लिए, उसकी स्तुति और प्रशंसा करने के लिए। ये एक टेम्पररी है, लेकिन एक हम उचित स्थान में जो खुदा ने हमें वायदा किया है उस वायदे की ओर हम बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से इस्राएली लोग, इस्राएली जन हालेलुया लाल समुद्र पार करते हुए मूसा नबी के हालेलुया पीछे पीछे चलकर हालेलुया खुदा के दिए हुए हालेलुया कमांड के अकॉर्डिंग वो हालेलुया उनके पीछे पीछे गए। हालेलुया कैसे हालेलुया मिस्रियों से हालेलुया उस हालेलुया शापित जगह से, उस तंगी और मुसीबत वाले जगह से, उस फरो के उस चुंगल से निकल कर, उस बंधुआई से निकल कर हालेलुया एक यात्रा कनान देश की ओर। उसी प्रकार से खुदावंद भी हमें एक अवस्था से निकाल कर हमें एक अनुग्रह की उस अभिषेक के उस रास्ते में हमें लेके चलेगा। हम लोग प्रार्थना में निरंतर याद रखें और अपने कलीसिया के लिए, अपने पासबान के लिए, अपने कलीसिया में आने वाले लोगों के लिए निरंतर अपने पर्सनल प्रेयर में ज़रूर से ज़रूर प्रार्थना करें। खुदावंद इन दिनों कुछ ना कुछ आश्चर्य कर्म अपने कलीसिया में करने को जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। वह असंभव को संभव में बदलने वाला खुदावंद है। हालेलुया। आज का कलाम जो मैं बांटना चाहता हूँ वो ये है, मेरे साथ निकालें यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब यिर्मयाह चैप्टर 18। हालेलुया। आज हम इस वचन से हम सीखेंगे और खुदा से हम अनुग्रह और सामर्थ को हम पाएंगे। 18 अध्याय यिर्मयाह चैप्टर 18 वर्ड्स 1, 2 and 3। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनवाऊंगा। सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है।
परमेश्वर के नाम की स्तुति हो इस वचन के सुने और पढ़े जाने से। खुदावन ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता से इस प्रकार से कहता है कि उठ और उठकर उस कुम्हार के घर जा और उस कुम्हार के घर में जाकर मैं तुझे कुछ बतलाऊंगा, मैं तुझे कुछ सिखाऊंगा। उसका दूसरा पद इस प्रकार से कहता है, Arise and go down to the potter's house and there I will cause you to hear my words। मैं अपनी बातें उस कुम्हार के घर में जब तू जाएगा तो मैं कुछ बातों को तुझे सिखाऊंगा। वो उठता है और वो उस कुम्हार के घर पे जाता है तो वो क्या देखता है कि he was making something at the wheel। उस चाक पर कुम्हार कुछ ना कुछ बना रहा है। He is making something। आज खुदा की आत्मा आपसे मुझसे ये कहती है कि आज आपको खुदा ने इस कलीसिया से जोड़ा है, इस कलीसिया में लेके आया है। इस चाक पर, इस मिट्टी के बर्तन को अगर आपको और मुझे रखा है, उसके पीछे एक कारण है कि मेरा कुम्हार कुछ ना कुछ बना रहा है। He is making something। मेरे को नहीं पता वो क्या बना रहा है, मेरा परमेश्वर मेरे को नहीं पता हालेलुया क्या उस चाक पर, उस व्हील के ऊपर क्या बना रहा है। लेकिन यिर्मयाह भविष्यवक्ता से परमेश्वर कहता है तू जा उस कुम्हार के घर जा, तब मैं तुझे अपनी बातें बताऊंगा, तुझे अपनी बातें सिखाऊंगा। जब वो खुदावंत का हालेलुया अभिषेक दास उस कुम्हार के घर जाता है तो क्या देखता है कि कुम्हार कुछ बना रहा है। He was making something at the wheel। और वो क्या देखता है कि वो मिट्टी के हालेलुया मिट्टी से कुछ ना कुछ बना रहा है, कुछ ना कुछ रूप दे रहा है, कुछ ना कुछ शेप दे रहा है। लेकिन क्या शेप दे रहा है नहीं मालूम। कुम्हार के हाथ में है मिट्टी, चाक पर है, रखा हुआ है, घुमा रहा है, हालेलुया चाक को घुमा रहा है और अपने हाथों से उस मिट्टी से कुछ ना कुछ सजा रहा है, बना रहा है। जब वो देखता है, उसका चौथा पद इस प्रकार से कहता है, and the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter, so he made it again into another vessel। वो क्या देखता है कि वो कुम्हार जो उस चाक पर मिट्टी से बनाया हुआ जो पात्र है, जो बर्तन है, वो बिगड़ जाता है, वो टूट जाता है। और वो क्या क्या देखता है, वो देखता है कि वो कुम्हार हालेलुया जो टूट गया है, जो उसके हाथों से हालेलुया बनाते समय बिगड़ जाता है, उस बर्तन को जो वो बना रहा था, जो कुछ बना रहा था, कुछ सजा रहा था, हालेलुया उस बर्तन को हालेलुया सजाते समय बिगड़ गया। और वहां पे वचन बताता है फिर कुम्हार ने अपनी समझ के अनुसार उस मिट्टी के हालेलुया क्ले को, उस मिट्टी को उठाकर फिर से चाक पर रखकर फिर से रूपांतर किया, उसका फिर से रूप बनाया। और वहां पे हम देखते हैं, पढ़ सकते हैं, फिर से कुम्हार ने अपने समझ के अकॉर्डिंग वो जो टूट गया था बर्तन और जो शेपलेस था, जो फॉर्मलेस था बर्तन, हालेलुया बिगड़ गया था, चाक पे रखते समय हालेलुया बनाते समय बिगड़ गया था। वहां पे हम देख सकते हैं कुम्हार अपने समझ से हालेलुया उस मिट्टी के बर्तन को फिर से नया बनाता है। लेकिन मेरा विषय इसके ऊपर नहीं है, लेकिन एक वार्निंग, एक चेतावनी आपको मैं देना चाहता हूं इस शाम के समय, दैट गॉड, आवर गुड गॉड, ही इज मेकिंग समथिंग, ही इज मेकिंग समथिंग। आपके लिए, मेरे लिए वो कुछ ना कुछ तैयार कर रहा है। इस मिट्टी के बर्तन को वो तैयार कर रहा है। इसलिए हालेलुया हम गाना गाते हैं, बिगड़ ना जाऊं मैं, फिसल ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहता हूं मैं। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मश्क मुझको बना। हम इस गीत को जब गाते हैं, एक गीत इस प्रकार से है कि चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मश्क मुझको बना,
फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा मुझको बना। फरियाद ये मुझको उठा मुझको बना, मुझको सजा। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, किसी भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। हालेलुया। कुम्हार के हाथों में हमें सृजे हुए एक मिट्टी के बर्तन हैं, ये बिगड़ ना जाए दुनिया की चीजों से, दुनिया की बातों से, दुनिया की हालेलुया हालेलुया इस हालेलुया जो दुनिया की अट्रैक्शन करने वाली चीजें हैं, उन चीजों से हम बिगड़ ना जाएं। हमारी हालेलुया हालेलुया आत्मिक हालेलुया बातें हालेलुया शैतान हमसे छीन के लेके ना चले जाने पाए, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है हालेलुया द ट्रेजर्स उसने इस मिट्टी के बर्तनों में रखा है। शैतान चाहता है काफी बार इस ट्रेजर को मैं निकालूं, कैसे निकालूं, कैसे मैं इसके अंदर से अच्छी अच्छी बातों को मैं निकाल के हालेलुया इसको एक हालेलुया 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 टूटा हुआ बर्तन में बना दूं। शैतान इस चाल में फिरता है, शैतान इस हालेलुया प्लानिंग के साथ घूमता ढोलता फिरता है कि मैं किसको फाड़काऊं, मैं किसकी जिंदगी को बर्बाद करूं, मैं किसके हालेलुया जो अच्छा मिट्टी खूबसूरत मिट्टी से बनाया हुआ खूबसूरत बर्तन जो खुदावंद ने अपने रूप से बनाया, अपने हाथों से बनाया, अपने समझ से बनाया, उस मिट्टी के बर्तन को मैं कैसे तोड़ूं। इस शैतान इस चाल में हालेलुया घूमता ढोलता फिरता है। आज शाम के समय पवित्र आत्मा कहता है हम सतर्क रहें, हम ध्यान रहें, हम दिन प्रतिदिन खुदा के हालेलुया दिए हुए वचन और कलाम में दिन प्रतिदिन हम बड़े फलवंत हो जाएं, अच्छी दाखलताएं हम बन जाएं। हालेलुया ये परमेश्वर का हालेलुया आपके लिए और मेरे लिए रखा हुआ प्लान है। हम उस प्लान के अकॉर्डिंग हम चलने पाए, हम उस प्लान के अकॉर्डिंग हम चलने वाले हालेलुया मसीह परिवार के हम लोग बन जाएं। मेरे साथ निकाले 19 अध्याय यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब 19 अध्याय और उसका पहले पद से कोई पढ़ दें। यहोवा